हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार एवरी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड का जो एग्ज़ाम है सीजीएल का, ये बहुत नज़दीक आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसी को देखते हुए हमने खोरठा सब्जेक्ट जो लिए हैं, स्थानीय लैंग्वेज है फ्रेंड्स, उसका जो कहानी संग्रह, जो उससे जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, और उसी कहानी को हम बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और ये रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी लागत नहीं लगेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ उसमें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ये कहानी है जो कि कहानी का नाम दिया गया हम जियब कैसे। ये हम जियब कैसे, ये क्यों रखा गया नाम? तो कहने का मतलब ये कहानी जो है, ये गांव के मतलब स्थानीय गांव से लिया गया फ्रेंड्स। जो कि गांव जो है काफ़ी उग्रवादी आतंकवादी से ग्रस्त था गांव। और इसी उसमें वो क्या बोलते हैं, गांव को क्या बोलते हैं, जीने में, गांव का आदमी को जीने में काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो जिसके कारण से वो क्या बोलता है, उस कहानी का शीर्षक रखा गया फ्रेंड्स, हम जियब कैसे। जिसका लेखक कौन है फ्रेंड्स? चित्तरंजन महतो। कौन है फ्रेंड्स? लेखक चित्तरंजन। लेखक यदि बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो गया चित्तरंजन महतो है। चित्तरंजन महतो, महतो जी ने लिखा है फ्रेंड्स। तो ये गांव जो लिया गया है, ये गांव का है। तो गांव का नाम क्या है फ्रेंड्स? मुरप्पा। गांव का नाम यदि देखा जाए तो ये किस गांव से लिया गया फ्रेंड्स? मुरप्पा। और ये कहाँ है? ये मतलब पहाड़ी एरिया जो होता है फ्रेंड्स, पहाड़ी एरिया का एक तराई भाग, जो निचला भाग होता है, उसी मतलब पोर्शन में है, जिसका गांव का नाम है फ्रेंड्स मुरप्पा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखेंगे इस कहानी पे क्या है। खोरठा उस तरह तो कभी क्या बोलते हैं, शुरू से पढ़े नहीं हैं, लेकिन तो फिर भी क्या किए, उसको खोरठा से बोल पढ़ के और उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी वर्जन में आपको बताएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्या है कि उसमें जो गांव का आदमी यदि गांव में रहता है फ्रेंड्स, और अगर यदि किसी कारणवश यदि वो बाहर चले जाते हैं, कुछ जॉब लग गया, मान लेते हैं जॉब लग गया और बाहर में रहने लगे वो, तो बाहर में रहने लगे तो गांव से कनेक्टिविटी क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है फ्रेंड्स। ये तो समझ रहे हैं सब कोई। तो अब यदि कोई बाहर में रहता है तो क्या होता है कि फ़ोन लगा लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। लेकिन ये कुछ समय पहले क्या होता था कि कोई ये सब सुविधा नहीं था कनेक्टिविटी का। तो इसी कारण से क्या हुआ था कि मतलब जो बाहर में रह रहा था जो आदमी, हाँ, तो फ्रेंड जो गांव से बाहर रह रहा था, उसका उस व्यक्ति का क्या नाम था? महेश्वर। महेश्वर। और इसकी पत्नी जो थी फ्रेंड्स, पार्वती। पार्वती, ये फ्रेंड्स ये हिंदी वर्ड नहीं है, गलत नहीं है। पार्वती ये खोरठा लैंग्वेज है, ठीक है। अगर यदि हम शुद्ध लिखेंगे तो ये हो जाएगा पार्वती। तो ये नहीं हमें लिखना, पार्वती, ये खोरठा से लिखे हैं फ्रेंड्स। ओके। तो चलिए देखते हैं ये क्या बोलते हैं। महेश्वर और पार्वती दोनों ने एक दिन फैसला किया, क्यों ना कि चलते हैं एक दिन गांव घूमने के लिए। तो दोनों ने फैसला किया, महेश्वर और पार्वती ने। तो क्या किया, चल बोलता है कि हाँ, सबको मन करता है फ्रेंड्स कि क्यों ना, बहुत दिन हो गया तो चलते हैं कि गांव एक बार घूम लेते हैं, गांव से मिलजुल लेते हैं। क्योंकि गांव का गोतिया जो है, गोतिया भतीजा सब कहाँ रहते थे? गांव में ही रहते थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना मिल लेते हैं। तो एक बार क्या किया, दोनों ने फैसला किया। किसने? महेश्वर जी ने और पार्वती जी ने। दोनों, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, दोनों आपस में मिल करके सोचा कि गाँव घूमने जाएंगे फ्रेंड्स। तो गाँव जैसे गया घूमने के लिए, तो गाँव तो उग्रवादी से ग्रस्त हो चुका था गाँव। मतलब कोई गाँव अगर यदि जाता था गाड़ी लेकर के, तो सब गाँव वाला भाग जाता था कि अरे उग्रवादी आ गया, मार देगा, ये कर देगा, छूट जाता था। तो उसी कारण क्या बोलते हैं, जो दोनों गया महेश्वर और पार्वती जी जब दोनों गए गाँव, तो वहाँ के गाँव वाले ने सबको देखा कि अरे गाड़ी आ गया। तो गाड़ी जैसे देखा तो सोचा कि उग्रवादी आ गया, तो सब कोई भागने लगा। सब कोई भागने लगा अपना अपना घर में, मतलब छुपने लगा। तो ये दोनों को आश्चर्य हो गया कि अरे भाई, भाग क्यों रहा है? तो गाड़ी से उतरा और फिर बोला कि अरे आप लोग क्यों भाग रहे हैं, क्या बात है, हम हैं। तो उसमें से सब कोई सुना नहीं। तो उन्हीं में से क्या थी, एक रघुनाथ की पत्नी। कौन था फ्रेंड्स? रघुनाथ की पत्नी। याद रखना है, बस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रघुनाथ की पत्नी ने उसका आवाज़ को क्या कर लिया, पहचान लिया। क्या किया फ्रेंड्स? पहचान लिया। किसने? ये दोनों का आवाज़ किसने पहचान लिया? रघुनाथ की वाइफ ने। तब दोनों में क्या हुआ, आपस में बातचीत होने लगा।
काफ़ी देर तक बातचीत हुआ कि ऐसा ये कैसे हुआ, हमको देखने के बाद भाग क्यों गया। तो बोला देखो ना, आप लोग जैसे गए, जाने के बाद के गाँव में क्या होता है, उग्रवादी का बहुत ज़्यादा क्या बोलता है, दबदबा हो गया। इसी कारण अगर ये किसी का गाड़ी देखता है तो सारा क्या होता है, भागने लगता है। तो ये था। तब उसी मैंने दोनों में, रघुनाथ की वाइफ और ये क्या बोलते हैं, महेश्वर जी में, दोनों में आपस में बातचीत करते कुछ देर तक हुआ। और उसी सिलसिले में उस गांव की एक औरत चुनिया से मिल जाती है। कौन मिलता है फ्रेंड्स? चुनिया, उस गांव की औरत। जब कौन, महेश्वर जी और क्या बोलते हैं, रघुनाथ की वाइफ, दोनों में बातचीत हो रहा था, उस गांव का हालचाल जान रहा था। तो उसी बीच में एक चुनिया, चुनिया माने क्या हुआ, दोनों मिल गया गांव की, जिसका पति कौन था, उमंद। उसका पति, चुनिया की पति कौन है फ्रेंड्स? चुनिया की पति जो है उमंद। उमंद, उमंद जो कि पहले आतंकवादी में यानी कि उग्रवादी में शामिल हो गया था। क्या किया था, इसको बहला फुसला के प्रलोभन दे करके उसको क्या कर लिया था, क्या कर लिया था फ्रेंड्स, उसको शामिल कर लिया था। किसने? उग्रवादी ने। तो कुछ दिन के बाद वो क्या हुआ था, पुलिस मुठभेड़ में क्या हो गया था, मरा गया था। किस मुठभेड़ में? पुलिस मुठभेड़ में मरा गया था। तो बेचारी क्या चुनिया अकेले रह गई थी। तो चुनिया अकेले रह जाने के कारण उसका बाल बच्चा था, अपना परिवार चलाने के लिए क्या करता था, दारू हड़िया बेचता था और अपना किसी तरह गुजर बसर करता था। तो ये यही एक ओवरऑल एक कहानी है फ्रेंड्स। और इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि गांव का समस्या उग्रवादी से ग्रस्त था, लेकिन ये क्या किया है, ये इसका जो समाधान है, इस समाधान का लेखक ने कोई इस पे तर्क नहीं दे रखा है फ्रेंड्स। तो ये एक ओवरऑल कहानी है और उसी कहानी से क्वेश्चन इस तरह का बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे इसमें लिखा गया है कि हमिन जियब कैसे, कहीं कौन समस्या के ऊपर लिखल गया है कि जो हम जियब कैसे, ये किस समस्या पे लिखा गया है फ्रेंड्स। तो एक नंबर में है उग्रवाद से है, दो ख नंबर में लिखा आतंकवाद से है, ग नंबर में डकैती है, घ नंबर में चोरी है। तो फ्रेंड्स बताइए उस गांव किस चीज से ग्रस्त था फ्रेंड्स? तो ये उग्रवाद से ग्रस्त था। कौन सा गांव? मुरप्पा। और मुरप्पा कहाँ था? लुगु, लुगु पहाड़ी की तराई में बसा हुआ गांव था। कौन? मुरप्पा। ठीक है फ्रेंड्स। अब कोई पूछ देगा क्वेश्चन कि गांव का नाम क्या था, हम जियब कैसे का जो गांव है उसका नाम क्या था? मुरप्पा। जो महेश्वर जैसे गया तो गाड़ी देखते ही गांव वाले भाग गया, उसी बीच में कौन सा महिला का मिलन हुआ था? तो कौन सा महिला का? तो रघुनाथ की पत्नी मिलन हुआ था फ्रेंड्स। समझ में आ रहा? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि चुनियाक मरद कैसे मरल गया है। चुनियाक मरद कैसे मरल गया है? तो कैसे मर गया था? क नंबर में लिखा है पुलिस मुठभेड़ में, ख नंबर में लिखा है एक्सीडेंट से, ग नंबर में रोग से, और घ नंबर में इस सब में से कोई नहीं। तो कौन था फ्रेंड्स? तो पुलिस मुठभेड़ में से क्या हो गया था, उसका चुनिया की हस्बैंड जो था, क्या बोलते हैं, उमंद, वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था फ्रेंड्स। उसके बाद रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लगल है? तो कौन? तो क्या होता है, गोतिया भतीजा जो कि गांव में रहता था। तो ये हो गया फ्रेंड्स गोतिया भतीजा, साला का बेटा बेटी, नाना नानी, मामा मामी, ये सब कुछ नहीं है, कहानी में कोई जिक्र नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, गोतिया भतीजा। तो ये फ्रेंड्स इस अकॉर्डिंग इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए थोड़ा और बढ़िया से देख लीजिएगा। और ये हम सीक्वेंस में वीडियो डालेंगे फ्रेंड्स, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज का ये क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।